तो इससे अच्छा फिर आप जिंदगी को ठीक करने की कोशिश करिए कि उसके बिना भी आपको वो जिंदगी अच्छी लगे। जी जी, सही बात तो है। आप एक तरीके से वो एक एस्केप हो रहा है। कई आप ऐसे लोग देखेंगे उनको उस हाइप की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही बड़े मजे में हाँ, रहते हैं और वैसे ही बड़े डांस कर खुश लेंगे, रहते हैं, वैसे ही डांस कर खुश हो लेते हैं, जाएंगे। सब कर लेते हैं। इसका जी। मतलब उनको कोई एस्केप नहीं चाहिए। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है जो चीजें आपको शारीरिक तौर, मेंटली, इमोशनली खराब करे, वो चीजें अच्छी नहीं होती। तो उससे आप जितना बच सके उतना बचिए, मैं ये जरूर कहती हूँ। क्योंकि आज अगर आप कोई भी ऐसी चीज ले रहे हैं जिसके बाद आप खुद होश में नहीं है और आपसे कुछ गलती हो जाए और फिर आप कहे कि अरे मैं नॉर्मल होता तो मैं ये नहीं करता, हम्म। तो फिर आपको खुद को आंसर मिल गया कि आपको क्या जी, चीज़ बंद करने की सही ज़रूरत बात है। है। तो मैं कोई भी चीज़ की देखिए ऐसे अगेंस्ट नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी लाइफ है, अच्छी करनी है कि बर्बाद करनी है, डिसीजन आपका ही है और समझ भी आपको है। अब इसीलिए शायद देखिए आप कह रहे हैं मैं रोज़ नहीं करता, क्योंकि हाँ आपको जी। पता है वो अच्छा नहीं है। अच्छा सही होता बात तो है। आप ये बोलते नहीं, आप अच्छा होता तो आप बोलते कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं तो रोज अनार का जूस पीता हूँ, ये बोल सकता था, वो तो अच्छी बात है क्योंकि तो हाँ। इसीलिए जो चीज़ अच्छी नहीं होती आप उसके लिए फिर बोलते हैं कि देखो मैं रोज़ नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। बट जितना अच्छा लाइफ जी सको वो आपके लिए अच्छी है, आपको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हेल्प करेगी खुश रहने में। हाँ जी। आप उससे ज़्यादा खुश रहेंगे। हाँ, किसी पे डिपेंड हो गए किसी चीज पे, या नहीं हाँ, सोचना कि उसी से खुशी मिलेगी हमें। यस। मैम, मैं ना अपने यूट्यूब चैनल पे ना वीडियोस बनाता हूँ, मतलब ऐसे मोटिवेशन वाली वीडियो, फैक्ट्स वाली वीडियोस और लव रिलेशनशिप एडवाइस पे बनाता हूँ। ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं बना रहा कि कुछ भी हुआ बना दिया, बट मेरे साथ जो चीज़ें हुई तो मैं सोचता हूँ कि वो जनता के साथ शेयर करूँ। तो ये जंक फूड वाली जो बात थी ये मेरी लाइफ में हुई, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा मोटा था, बहुत ज़्यादा खाता था। तो उसके बाद मैं कॉलेज में गया, उसके बाद मुझे एक लड़की से प्यार हुआ, तो मैं ठीक है रिलेशनशिप में आया। उसके बाद मेरा रिलेशनशिप लंबा चला, 6-7 साल तक चला, बट उसके बाद ब्रेकअप हो गया, हार्ट ब्रेक हुआ। और 2 साल हो गए उस चीज़ को। कैसे निकलूँ बाहर उस चीज़ों से? आप कोई ऐसी दवा बता दो, कोई ऐसी चीज़ बता दो कि मोटिवेशन ही मिल जाए मुझे, या कुछ एक सीख मिल जाए। भगवान से जुड़ जाइए, भगवान से प्यार हो जाएगा, दुनिया में कोई प्यारा नहीं लगता वाह! फिर आपको। और सही ये बात देखिए है। मेरा तो यही अनुभव है, मुझे मुझे भगवान से जितना प्यार है उतना मुझे नहीं है किसी और से। और किसी भी और चीज़ को मैं उतना परमानेंट नहीं मानती अपनी ज़िंदगी में जितना मैं भगवान को मानती हूँ। और जब रियल में जब आप भगवान से जुड़ते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, तो वो एक्चुअली आपको कह रहे परमानेंट कोई नहीं है आपके लाइफ में। हुँ, और एक बात कही, दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है। जी। आप रुके हैं, दुनिया नहीं रुक रही है, समय नहीं रुक रहा है। हर कोई अपने वक्त के साथ आगे बढ़ रहा है। लॉस आपका ही है अगर आप नहीं बढ़ रहे तो। और मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एक्सेप्टेंस की बात है। जिस दिन आपने अपने माइंड को समझा लिया ना कि भाई खत्म हो चुका है, आगे बढ़ना है, उस दिन आप बढ़ जाएंगे। कई बार आप ही नहीं अपने आप को समझा रहे चीज। तो आगे आप कह रहे कैसे नहीं बढ़ूँ? हो सकता, ऐसे कैसे हो, अरे हो गया। ऐसे कैसे वैसे कैसे नहीं पता, पर हो गया। एक्सेप्ट कर लूँ इस हाँ, चीज़ को। उसको चीज को एक्सेप्ट करो कि हो गया। हम हुँ, एक्सेप्ट नहीं करते, हम जैसे ऐसा क्यों, ये नहीं, मैंने तो सोचा नहीं। कुछ भी है, हो गया। तो आगे करियर में बढ़ूँ या शादी कर लूँ? नहीं नहीं, शादी अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हो, आपको वो इंसान पसंद है और आप उस शादी को निभा पाएंगे तो जरूर करिए। नहीं तो आप शादी में टेक योर टाइम। दूसरी चीज, जिस चीज में आप करियर है आप आगे बढ़ सकते हैं, फैमिली के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं कि मम्मी पापा है उनका ध्यान रखना है, उनको एक अच्छी लाइफ देनी है। इट्स हुँ, नॉट हुँ। अबाउट यू ऑलवेज। हाँ जी। उन्होंने बड़ी मेहनत की है आपके ऊपर, सही तो बात आज है। काम करके हम उनके ऊपर मेहनत करें, उनको एक अच्छी लाइफ दे। और जितना प्यार दुनिया से करते हो थोड़ा माँ बाप से भी कर ले, ये कि माँ-बाप से गर्लफ्रेंड की तो इच्छाएं हम बहुत पूरी नहीं, पर हम होना इस ही चीज को चाहिए। छोड़ देते हैं। जी, जी। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नहीं वो तो एक दूसरे का ध्यान रख ही रहे हैं। हुँ, पर हुँ। उन्होंने आपको बचपन में जितना प्यार दिया है, जवानी में वो आई थिंक उनको भी एक है कि थोड़ा तो उन्हें भी वापस आस है आए। कि इतना पर हम मिले। बचपन में तो उनसे प्यार ले लेते हैं और जवानी में वो जो प्यार इकट्ठा किया है वो अपने रिलेशनशिप में सही डाल बात है। देते हैं, तो उनके पास तो कभी वापस आया ही नहीं। सही कह रहे तो हो मैम। जो बाहर नहीं मिला, वो जो असली हकदार है प्यार के, उनको वापस करते हैं। तो शादी करनी ज़रूरी है इंसान को? आप क्या सोचते हो? बिना शादी के नहीं रह सकते सलमान खान की तरह? नहीं, बिल्कुल रह सकते, क्यों नहीं रह सकते। आपकी शादी होगी मैम? नहीं। आपकी नहीं? आपके क्या नहीं, प्लान्स है वैसे? पता नहीं, अभी तो नहीं, मुझे करनी है। अभी तक तो है कि करनी तो है। बट हाँ, मेरे कुछ ऐसे कि क्योंकि मेरा काम जैसा है उसको संभालना या उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, और उसको लेकर मैं बहुत बदलाव नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक मेरी लाइफस्टाइल हो चुकी है। हाँ और ये जी। सिर्फ मुझसे नहीं जुड़ी है, क्योंकि आज कथा है या जो काम मैं करती हूँ वो बहुतों से जुड़ी है। तो इस चीज़ को लेकर मैं बहुत बड़ा बदलाव अब ला नहीं सकती। तो हुँ, कोई ऐसा होना चाहिए जो इस चीज़ को समझे। तो मेरा यही है मेरे पेरेंट्स के साथ कि अगर जिस दिन मुझे मिला कोई ऐसा जो इस चीज़ को समझ पाएगा और मुझे लगेगा कि
हम शादी करने को साथ नहीं है, हम खुश है साथ रह सकते हैं, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, वो मेरे इस पैशन को समझ सकते हैं, मैं उनके पैशन को समझने की कोशिश करूंगी, हम एक दूसरे के साथ सिर्फ प्यार की वजह से नहीं पर सम्मान की वजह से है, तो डेफिनेटली आई विल गेट मैरिड, इफ नॉट आई एम हैप्पी अलोन। सही बात है, मतलब मैं भी यही क्वालिटीज देखूं सामने वाला किसी इंसान में। मैं वैसे नहीं रह सकती कि मुझे करना है, उम्र हो गई है तो कर लो, और ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी इस चीज़ के लिए फोर्स किया है। मेरे पेरेंट्स है कि तुम्हें जैसा, उनको है कि हमारा अल्टीमेट मोटिव है तुम खुश रहो, अगर तुम बिना शादी के खुश हो तो भी बहुत अच्छी बात है, तुम शादी करके खुश हो तो भी बहुत अच्छी बात है, खुश रहो। खुश रहना इंसान के जी। साथ हमें। सच्चे प्यार की परिभाषा क्या है आपके लिए, अगर 1 से 2 लाइन के अंदर पूछा जाए तो क्या होता है सच्चा प्यार, ट्रू लव? माँ बाप आपसे करते हैं, और ये मुझे ऐसा लगता है दुनियादारी देखने के बाद और बहुत लोगों को, ये रिलेशनशिप को, अपनी ज़िंदगी में भी चीज़ों को देखने के बाद आपको समझ आता है इतना प्यार आपसे कौन कर सकता है, नहीं कर सकता। कितना सेल्फलेस प्यार है, कुछ वापसी में नहीं चाहते वो आपसे, क्योंकि आप देखिए, आप जब काम भी करते हो हमेशा आपके सब कुछ तुम्हारा ही तो है, आपका सब कुछ भी आपका, उनका सब कुछ भी आपका, तो कोई उनको उम्मीद ही नहीं है आपसे, बस एक है कि आप बैठ जाओ, थोड़ा बात कर लो उनसे, थोड़ा बहुत उनको सम्मान दे दो, आप उनको दिखा दो कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है, उनके डिसीजंस इंपॉर्टेंट है, आप इंडिपेंडेंट होने के बाद भी उनसे थोड़ा पूछ लो कि पापा ये सही है ना, मम्मा ये मैं कर लूँ ना, वो खुश है बहुत इसमें, उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं चलो हम हैं घर में, हम अभी भी बड़े हैं और हमारे डिसीजंस, हमारे ओपिनियंस मैटर करते हैं जी। तो मुझे ऐसा लगता है इतना सेल्फलेस प्यार तो आपसे कोई नहीं कर इतनी सकता, प्योरिटी के साथ बिल्कुल भी नहीं। मैम, आपको क्या लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो जवान लड़के और जवान लड़कियां हैं, जो आजकल नेटफ्लिक्स वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब नेटफ्लिक्स वाली ज़िंदगी का मतलब कि जैसे उन पे वेब सीरीज़ आती है, इधर उधर ट्रू लव में ना पड़ के उल्टे सीधे काम करना, इधर उधर नशे वाली चीज़ें करना, या कुछ वक्त के लिए किसी इंसान के साथ रहना और फिर छोड़ देना, मतलब वो बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं इन दिनों में, तो वो उन्हें अंधकार की तरफ ले जा रहा है, उन पे कर्मा होगा रिपीट में, या क्या उन्हें भुगतना पड़ेगा इस चीज़ को अगर वो गलत करेंगे, इसमें ज़्यादा मजे लेंगे अगर? देखिए, अगर आप, दो चीज़ें हैं कि चीज़ें तो घूम के आती है, तो अगर आप कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से दूसरों का बुरा हो रहा है, आप उनको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो वो घूम कर उस सेंस में आएगा कि आपके साथ वही सेम चीज़ें होंगी। दूसरा, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो एक अच्छा एडिशन नहीं है, वैल्यू नहीं ऐड कर रहा आपकी लाइफ में, बट किसी का बुरा भी नहीं हो रहा, तो एक दूसरे वे में घूम कर आता है कि कहीं ना कहीं वो आपको मेसी बनाता है, वो आपको क्या कहते हैं, आई थिंक कामनेस आपके दिमाग में नहीं रहता, आप बहुत ज़्यादा हमेशा मेसी रहते हैं, मेस में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डिसीजंस बहुत आपके एक्यूरेट नहीं होते हैं, क्योंकि आप एक्यूरेटली कोई काम कर नहीं रहे, आप एक जगह ठहर नहीं रहे, आपके कोई भी काम पूरे नहीं हो रहे, जिससे एक बहुत अच्छा तरीका है कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, जब हम लोग सेशंस करते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ जो आप प्रॉमिस कर रहे हो अपने आप से वो पूरी करो। फॉर एग्जाम्पल, आप आज कह रहे हो मैं अपना कमरा सेट करूंगा, प्लीज़ करो जी। भले ही आप और कोई काम करो ना करो, उस दिन अपना कमरा सेट करो, क्योंकि जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें बीच बीच में छोड़ रहे हो ना कहीं आपका विश्वास अपने आप से उठ रहा है सबकॉन्शियसली कि मैं कोई काम पूरा नहीं करता, हाँ, खुद पे से यकीन उठ रहा है कि मैं और कर फिर नहीं जब कोई बहुत बड़ा काम करने की बारी आती है ना, फिर आप कहते हैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो छोटे छोटे काम जो तुमने अधूरे छोड़े ना, उस वजह से तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो रिश्तों में भी फिर आगे जाके ये होगा कि कई लोग कहते हैं मुझे कमिटमेंट फोबिया है। क्यों है? क्योंकि आपने पहले मजे के चक्कर में ये सब चीजें की नहीं, कमिट ढंग से किया नहीं, और अब जब एक्चुअल कमिटमेंट की बात आ रही ना, आपसे हो नहीं रहा, सही बात, और फिर आप कह रहे नहीं नहीं मुझे तो है नहीं, आपने हरकतें ही वैसे करी है, अपना आपको ऐसा बनाया तुमने। तो इसीलिए तो ये उस सेंस में कर्मा बैक नहीं आता कि आपने किसी और का बुरा नहीं किया इसमें, क्योंकि सामने वाला भी शायद अपने मन से उस सिचुएशन में आपके साथ आया है, पर आपने खुद को मेंटली या इमोशनली टॉर्चर कर दिया, या आगे के लिए आई वुड से खराब कर दिया।